आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम एनसीईआरटी की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने जाना कि वर्कर कौन होता है, कैजुअल वर्कर कौन होता है, फॉर्मल वर्कर कौन है, इनफॉर्मल वर्कर कौन है, और बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हमने जाने। अब हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं इसका, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment is a situation when people are able and willing to work at existing wage rates but do not get work. ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति काम कर सकते हैं, काम करना चाहते भी हैं, जो रोजगार की दर चल रही है, जो वेज रेट्स चल रहे हैं, जो दिहाड़ी की दर चल रही है, जो सैलरी चल रही है, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। यानी कि वो स्थिति है जहां पे लोग काम करने के काबिल भी हैं, इच्छुक भी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ मेन टाइप्स है, डिस्गाइज्ड है, सीजनल है, साइक्लिकल है, फ्रिक्शनल है और आपका स्ट्रक्चरल है। तो साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल तो आपके सिलेबस में नहीं है। डिस्गाइज्ड और सीजनल ज्यादा है, क्योंकि हम खेती से ज्यादा इसमें योगदान ले रहे हैं। तो डिस्गाइज्ड और सीजनल दोनों ही लगभग खेती से जुड़े हुए हैं। और ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा देश अभी भी एक खेतीहर देश ज्यादा है। अधिकतर लोग हमारे जो इंडिया के हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है बहुत डिटेल में इसको। उस वीडियो को पहले देखिएगा, जब ये आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जब किसी कार्य के लिए जरूरत से ज्यादा लोग वहां पे लगे हुए हों और उनमें से अगर कोई कुछ व्यक्ति निकाल लिए जाए तो काम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, उसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एक खेत में 10 बीघे का खेत था, उस खेत में सिर्फ एक बंदे की जरूरत है और वहां पे 4 भाई लगे हुए हैं। वो काम करते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन अगर 3 भाइयों को निकाल दिया जाए तब भी वहां की उपज पर, उस खेत की प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहां पर लोग ज्यादा लगे हुए होते हैं, कम से भी काम चल सकता है, वो लोग लगता है काम करें लेकिन काम नहीं करते, ना ही प्रोडक्शन में ऐड करते, ना ही प्रोडक्टिविटी में ऐड करते, और जो प्रोडक्शन होता है उसे भी वो फालतू में अपना खा जाते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है? एग्रीकल्चर जो है एक सीजनल एक्टिविटी है, ठीक है। वो एक मौसम पर निर्भर करती है। जैसे गेहूं बोने का मौसम है, मक्का बोने का मौसम है, धान बोने का मौसम है। तो इसमें खेतों में क्या होता है? मौसम के हिसाब से इंडिया में खेती है, हर देश में मौसम के हिसाब से होती है वैसे खेती। तो अब खेती करने वाले जो लोग होते हैं, किसान, अगर वो साल में 2 फसलें बो रहे हैं तो लगभग साल भर एंगेज रहते हैं। लेकिन अगर कोई किसान साल में सिर्फ एक फसल बो रहा है तो एक फसल 4 से 6 महीने में पक कर कट जाती है। तो अगर दूसरी फसल वो नहीं लगाता है तो 5 से 7 महीने तक एक किसान बेरोजगार रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी को कौन सा कहते हैं? हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो बिजनेस साइकिल्स इकोनॉमी में होते हैं, इंडस्ट्रीज में जो होता है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देन फ्रिक्शनल वो होता है जब आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, तो बीच का जो समय होता है उस समय आप बेरोजगार रहते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, अगर मैंने एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल के लिए अप्लाई किया है तो उस समय क्या, एक स्कूल की नौकरी छोड़ दी, अब मैं घर में बेरोजगार हूँ 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद जो मुझे नौकरी मिली, तो 2 महीने का जो टाइम पीरियड था वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो लगभग होता ही है हमारे देश में हमारी संरचना की वजह से। जैसे हमारा देश एक खेतीहर देश है, तो यहाँ पे खेतों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, छुपी हुई बेरोजगारी ज्यादा है। लोग लग तो रहे हैं कि भाई काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उतने लोगों की जरूरत नहीं है उस खेती में जितने लगे हुए हैं, तो वो भी बेरोजगारी ही है। देन कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब इसके लिए हमने कोड बनाया है, सरल डजल, याद रखिएगा, बहुत आसान है, सरल डजल। अब ये सरल डजल कैसे बना? एस जो है स्लो से लिया गया है, ए आपका एग्रीकल्चर से, इस तरह आपके जो इनिशियल से अल्फाबेट्स हैं उनसे आपका ये कोड बनाया गया। बहुत आसान, आप खुद भी बना सकते हैं, ट्राई करिएगा। पहला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक जो विकास है वो धीमा है, अभी भी इतनी तेजी से नहीं हो रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा अपने देश में उत्पन्न कर सकें। एग्रीकल्चर इज सीजनल एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, पहले बताया सीजनल है, डेवलप नहीं है हमारे एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है। आज भी हमारे किसान गरीब हैं, बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये हमारा पिछड़ा हुआ जो वर्ग है बहुत ज्यादा, और खेती की जो विकास दर है वो भी 2 से 3% ही है, बहुत पिछड़ा हुआ खेती है हमारे देश की। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है और हम वर्ल्ड में टॉप पर हैं पोजीशन में, किसी में अभी ना हो लेकिन पॉपुलेशन में हम हैं। तो अब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो हमारे संसाधन हमें कम पड़ रहे हैं, इसीलिए जितने भी जॉब नए आते हैं उनको जो वर्क फोर्स है वो पूरा कर लेता, मतलब वर्क फोर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन जॉब इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पॉपुलेशन को थोड़ा घटाया जाए तो शायद थोड़ी राहत मिल सके। द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, यहाँ पे अभी भी जो सिंचाई के साधन, इरिगेशन यानी जो फील्ड्स है, फार्म्स है, उनमें पानी कैसे पहुंचाया जाए, पौधों को पानी कैसे दिया जाए, फसलों को पानी की सुविधा कैसे हो। तो नहरें हैं, बहुत सारे कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, सब है, लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में पूरे देश में खेती को हमारे इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है। डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगभग बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी इतना डेवलप नहीं कर पा रही हैं हमारी। जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, लोग कमाने वाले कम होते हैं और उन पे निर्भर लोग, खाने वाले व्यक्ति ज्यादा होते हैं, इसलिए भी यहाँ पे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हमारी सेविंग्स कम है क्योंकि इनकम कम है तो सेविंग्स कम है। एग्रीकल्चर में सेविंग्स जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में तो ना के बराबर है, और जो हम लोग भी जो है वो सेव नहीं करते, हम स्पेंड ज्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, सेविंग इन्वेस्टमेंट कम है इंडिया में। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, और लेबर जो है वो गांव का लेबर शहर तक मुश्किल आ पाता है और एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी हमें बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है। तो यहाँ का जो लेबर है इंडिया का वो मोबाइल नहीं है, वो अपने क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करता है। देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं जो प्रेजेंटली नॉन एक्टिव हैं। जो इसका मतलब क्या है, दो तरह की हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग है लेकिन नॉन ऑपरेटिव हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग है और प्रेजेंटली एक्टिव भी है। तो मतलब काम की चीज तो हमारी ये है, ये इतनी ज्यादा काम की चीज नहीं है, इससे हमें ज्यादा सहायता नहीं मिलने वाली। अब जो हमारे प्रेजेंटली नॉन एक्टिव है उनके लिए हमने कोड बनाया फिर से। अब इस कोड की सहायता से आप अल्फाबेट्स के सारे ही याद कर लीजिएगा। जैसे आप अगर आपने PSRPS याद कर लिया, P से क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स है, ये वाली योजना है, फिर S से आपका स्वर्ण जयंती योजना है। तो इस तरह से आप कोड से याद कर, पिछला कोड भी ऐसे ही आपको याद करना है, फिर चाहे कोई डंडे बजाता रहे आपके आसपास, आप इस कोड की सहायता से अपने सारे प्रोग्राम्स या सारे पॉइंट्स लिख पाते हैं। ये कोड्स में इसलिए बनाती हूँ, ये मेरी हैबिट स्कूल के समय से है। कोड्स बनाकर 25 पॉइंट्स तक मैं याद कर लेती थी। मैंने बजट इंडिया का इस तरह से याद किया हुआ है, तो ये बहुत सहायता देता है आपको, प्लीज बनाकर देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो ये हमारी योजनाएं हैं जो नॉन एक्टिव है, हमारी एग्जिस्टिंग तो है लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। तो कौन सी है, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना है PMRY, स्वर्ण जयंती शहरी योजना है SJSRY, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है REGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY है। ये सारी आप इस कोड से याद करिएगा, बहुत आसानी से याद होंगी। प्रैक्टिस करनी पड़ती है पर कोड्स की, लिख के कई बार देखना पड़ता है, फिर याद हो जाते हैं, 2-4 बार रिवाइज करोगे दिमाग में बैठ जाते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये 1993 में स्टार्ट हुई थी। इट वाज फर्स्ट प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए शुरू की गई थी विशेष रूप से, उनको रोजगार देने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ तो रहे थे, उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए विशेष तरह का रोजगार चाहिए, इसलिए ये शुरू की गई थी। द स्कीम प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ अप टू ₹1 लाख फॉर ओपनिंग वंस ओन एंटरप्राइज एंड ₹2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज। तो 1 लाख तो इन्हें अपने रोजगार जो अपना कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए, और 2 लाख दूसरी एक्टिविटीज के लिए दिए जाते थे लोन के रूप में, ताकि ये अपना कुछ काम शुरू कर सके पढ़े लिखे लोग। देन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में क्या था, ये 1997 में शुरू हुई, 1997 दिसंबर 1 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड कौन है, जिसके पास रोजगार ही नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या कौन है, जिसके पास रोजगार तो है पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जैसे इसको तो महीने भर ही काम नहीं मिला, 300 दिन घर में है बेचारा, इसको कोई इनकम नहीं है। लेकिन ये जो बंदा है, इसे महीने में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जैसे वे कैजुअल वर्कर्स होते हैं या कोई कहीं विजिटिंग फैकल्टी है, अगर कोई उसे
किसी कॉलेज में अगर वो लेक्चर्स लेने जाता है तो 15 दिन वो जा रहा है, 15 दिन घर में, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड ही है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। ठीक है। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP क्या है? ये 1995 में 1 अप्रैल को शुरू हुआ। इट मेनली एम्स एट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। ये कस्बों के लिए, गांवों के लिए शुरू हुआ। ठीक है। द स्कीम प्रोवाइड्स लोन अप टू 25 लाख रुपीज टू रूरल आर्टिसंस एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप देयर ओन एंटरप्राइज। ये बहुत काम की स्कीम है। इसका मतलब भाई 25 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं लोन के रूप में। जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्टिसंस हैं, जो दस्तकार हैं, अपने हाथों से कुछ अच्छी कलाकृतियां बना सकते हैं, मूर्तिकार हैं, या फिर पॉटरी बिजनेस कुछ भी खोल सकते हैं, या वहां के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस में जो करना चाहते हैं, कुछ नया इनोवेटिव करना चाहते हैं, उनके लिए 25 लाख रुपए देती है ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। देन Prime Minister's Employment Generation Program PMEGP. This scheme was started in 2008. 2008 में शुरू हुई। It aims at providing an assistance of rupees 25 lakh for setting up a manufacturing enterprise. ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंटरप्राइज के लिए आपको 25 लाख रुपए देती थी। एंड रुपीज 10 लाख इन सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर जैसे BPOs खोल लिया, कोई कॉल सेंटर खोल लिया, या कोई छोटा मोटा आपका हॉस्पिटल खोल लिया, या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, इस तरह के सर्विस सेक्टर के लिए आपको देती थी। आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दिस योजना वाज लॉन्च्ड इन द विलेजेस इन अप्रैल 1999। 1999 में शुरू हुई। अंडर दिस प्रोग्राम a large number of small enterprises were established in rural areas। इसमें बहुत सारे एंटरप्राइजेस, नई नई जो उद्योग थे शुरू किए गए। देन अब ऐसे प्रोग्राम जो एक्टिव भी हैं हाल फिलहाल में, वो कौन कौन से? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये आपके अभी भी लागू हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब पहला देखते हैं इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ये बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट का। कोविड-19 में इसने बहुत ही सराहनीय काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कमेंडेबल वर्क है कि जो लोग यहाँ से जाकर वापस गांव चले गए। देखिए बहुत सारे लोग शहरों में बसे हुए थे, यहाँ पे काम करते, कैजुअल लेबर भी था, फॉर्मल इनफॉर्मल सब में लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि कोविड-19 जब फैला तो लोग अपने वापस गाँव के घरों में चले गए और वहां जाकर गवर्नमेंट ने उनके लिए रोजगार प्रदान कराया। तो मनरेगा का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा। अंडर दिस एक्ट ऑल दोज who are willing to work at a minimum wage are offered work for a minimum period of 100 days। तो ये एक व्यक्ति को 100 डेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उनको 100 डेज के लिए मिनिमम एम्प्लॉयमेंट देती है, मिनिमम वेज रेट पर। Those seeking employment are to report in those rural areas where the employment program is being launched। Normally तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कार्य चल रहा होता है वहां जाकर लोगों को रजिस्टर कराना होता है। यानी कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हो सकता है कहीं नहर खुदाई हो रही हो, कहीं कोई रोड बन रही हो, तो वहां पे जाकर आप ग्राम में किसी गांव में है तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए और वो आपको 100 दिन का मिनिमम रोजगार दे देंगे, ठीक है, मिनिमम वेज रेट पर। लेकिन कोविड-19 में गवर्नमेंट ने ऐसे कार्य कराए कि वहां पर जाकर जो क्षेत्र थे स्पेशली वहां पे गए। ऐसा नहीं कि वो काम ढूंढते लोगों को आना पड़ा, ऐसा भी इसने बहुत जगह पर किया था। देन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, this scheme is also known as Ajivika। NRLM is expected to provide self-employment to 90 lakh persons। The program has now been renamed as Deen Dayal Antyodaya Yojana। इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है ये और 90 लाख लोगों के लिए कार्य करने के लिए अग्रसर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इट वॉज लॉन्च इन December 2000। It aimed for a single all-weather road connectivity to unconnected areas। ऐसे दूर दराज इलाकों में क्षेत्र हैं जहां पे आज भी सड़कें नहीं हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई बैलगाड़ी रेलगाड़ी कुछ वहां नहीं जाता, तो ऐसे एरियाज में ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर यानी कि बरसात में भी जो बह ना जाए, पक्की सड़कें इसका मतलब होता है, ऐसी सड़कें बनाना। इट ऑल्सो एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो क्या होता है, क्या गुठलियों के दाम में, यानी कि सड़क भी बन जाए और वहां के लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो जाए, ये ऐसी योजना है। फिर सम रीसेंट इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट अप, इसका देखिए कितना प्यारा कोड बना है, APPDPP, कितना सुंदर कोड है। अब ये कोड कैसे है? ए फॉर आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए ए है,
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए पी है, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए आपका पी है। तो इस तरह से आपका कोड है, इसको याद कर सकते हैं आप। ये सारी आपकी योजनाएं हैं। और फिर आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना जो हमने अभी डिस्कस की थी वो वाली है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, फिर आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, फिर आपका है आत्मनिर्भर भारत योजना। ये जो हम डिस्कस करेंगे करके इसमें है, इट वाज लॉन्च इन 2020, इट गेव इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड-19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी। इसमें देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे जो रोजगार दे रहे थे यानी फैक्ट्री जिनकी थी या जिनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको हेल्प किया गया कि भाई अपने मजदूरों को वापस बुलाओ और लोगों को रोजगार दो। सपोज आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमें आप 50 लोगों को रख सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के टाइम पे आपको घाटा हुआ, आपने फैक्ट्री बंद कर दी, लेकिन गवर्नमेंट वहां आई, उसने आपको हेल्प की कि भाई फैक्ट्री बंद मत करो, आप फैक्ट्री चलाओ, हम आपको हेल्प करेंगे और आप अपने 50 लोगों को बुलाओ, रोजगार दो और बाकी लोगों को भी रोजगार दो। तो ये ऐसी स्कीम है जो 2020 में 2020 में शुरू हुई। फिर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, दिस योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2016, 2016 में शुरू हुई। जिस साल डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 8 को, ठीक है, याद रखिएगा। अब like ABRY, this also gave incentives to employers to create new employment। तो ये भी इंसेंटिव देती थी एम्प्लॉयर्स को, फैक्ट्री ओनर्स को जिनके पास फैक्ट्री थी, कोई प्लांट था, मशीन थी, ताकि वो प्रोडक्शन करें और लोगों को रोजगार दें। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए इंसेंटिव दे रही थी। फिर है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। It was 125-day अभियान launched by the Prime Minister on 20th June 2020. It was launched for returning migrant workers of rural areas due to COVID-19. Returning migrant workers कौन से हैं? जो वापस आए हुए जो माइग्रेंट्स थे अपने घरों में, उनके लिए योजना चलाई गई थी कोविड-19 के टाइम पर। Then दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका क्या है? This is also called your National Urban Livelihood Mission and NULM. It aimed to reduce poverty of urban poor households, help them for self-employment and skilled wage employment. Skilled labor के लिए, skilled कौन? जिसने ITI किए हो, एजुकेटेड हो, कोई स्किल उसने प्राप्त किया हो, कोई ट्रेनिंग ली हो, ऐसे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए दी गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, the scheme was launched by the Honorable Prime Minister of India in 2015 on April 8 अप्रैल को 2015 को शुरू हुई। It aimed to provide loans up to 10 lakhs to the small and micro enterprises। छोटे उद्योगों के लिए इसने 10 लाख के लोन दिए। Then these loans are classified as मुद्रा loans under PMMY। These loans are given by commercial banks, regional rural banks, RRBs, small finance banks, MFIs यानी micro finance institutions and NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। इनके द्वारा 10 लाख तक का लोन दिया जाता है ताकि लोग अपना रोजगार शुरू कर सके। इनको क्या गया है? मुद्रा लोन्स। अब आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दिस इज स्कीम फॉर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो जो हस्त कौशल की जो आपकी मिनिस्ट्री है, उसने ये शुरू किया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, नया बिजनेस खोलने के लिए। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC इसे चलाती है। इट इज स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम। इसमें आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है और फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि आप उस सर्टिफिकेट को दिखाकर और अपनी स्किल के आधार पर कोई जॉब प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। इट ट्रेन्स यूथ टू गेट अ बेटर लाइवलीहुड। और ये हमारे जो यूथ है उसको ट्रेनिंग देती है रोजगार प्राप्त करने के लिए और अपनी आजीविका बेहतर तरीके से चलाने के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये आपका चैप्टर 7 का पार्ट 2 खत्म होता है। यहाँ पर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें बेसिकली आपकी स्कीम्स हैं। देखिए इन स्कीम्स को अगर आप ये नोट्स भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बुक से ही नोट्स बनाए हुए हैं। जो बुक आपकी इंडिया में रेफर होती है नॉर्मली CBSE स्कूल्स में, तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसमें एक एक दो लाइन अपने मन से जो इंग्लिश में आप ऐड कर सकें डिस्क्रिप्शन के लिए कर लीजिए और ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू।